ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज के इस सत्र में जुड़े हुए सबको सादर नमस्कार। इसके पूर्व हमारे 3 सत्र हो चुके हैं और हमारा आलोच्य विषय चल रहा है युक्ति के दृष्टि से वेदांत का, विशेषता अद्वैत वेदांत का विश्लेषण करना है। तो वैसे अभी वेदांत विषय को हमने अभी तक हाथ नहीं लगाया है एक दृष्टि से, लेकिन हम युक्ति की मदद लेकर के एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचे हैं और उसका संक्षेपतः प्रवास इस प्रकार से हुआ है। उसका एक छोटा सा अवलोकन करके विषय को एक स्थान पर ले आते हैं कि हमने यह जो विश्व जो दिखता है, जो सृष्ट हुआ है, बना हुआ है, वह मूलतः कहाँ से बना है, अर्थात इसके कुछ मौलिक कण है क्या जहाँ से बना है, उसका विश्लेषण करते करते हम युक्ति की मदद से यहाँ तक पहुंचे कि परमाणु ऐसे कण है जो कि उत्पत्ति विनाश रहित, अवयव रहित कण है और उन कणों से यह विश्व रचित होता है। उसके बाद यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये कण अपने से चलते हैं या इनको कोई चलाता है। तो यह यदि कोई एक पत्थर अपने से नहीं चलता है तो उसके अवयव जो कण है वह भी अपने से नहीं चलेंगे। ऐसे युक्ति से हमने यह देखा कि यह कण अपने से नहीं चलते हैं, तो इनको चलाने वाला कोई चाहिए। तो इनको चलाने वाला कौन हो सकता है? क्या इससे भी छोटा कोई कण होगा या हर एक कण के पीछे एक कण जोड़ा जाएगा या इन कणों का समुदाय होगा जो आकर के इनको चलाएगा? तो ये सभी पक्ष निरस्त होते गए और हम यहाँ तक पहुंचे कि इनको चलाने वाला इनसे बड़ा, और वह भी समुदाय नहीं है, अवयवहीन ऐसा कोई बड़ा पदार्थ होना चाहिए, तत्व होना चाहिए, जो कि हमने देखा कि जिसको हमने विभू नाम दिया था। ऐसा कोई चेतन विभू तत्व होना चाहिए जो इनको चलाता है। तो यह विभू के विषय में पिछले सत्र में सविस्तर आलोचना हो चुकी है। तो उसकी वो सबसे अहमियत रखता है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि वो विभू जो है उसके बारे में धारणा पक्की हो। वो यदि धारणा पक्की हो चुकी है तो फिर अगले विषयों का हम हाथ लगा सकते हैं। तो वो क्या क्या हमने अवधारणाएं या उसके बारे में देखा था कि वो जो विभू है या वो जो तत्व हमने निकाला था जो कि इन परमाणुओं को चला करके इनके द्वारा इस विश्व की रचना करा करके विश्व चलाता रहता है। तो वह जो तत्व है, वह जो पदार्थ है, वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हमें सीमा पता नहीं चलती ऐसा नहीं, उसको सीमा ही नहीं है और इसीलिए वह अचल भी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता क्योंकि खाली स्थान, रिक्त स्थान बाकी नहीं बचता है। इसलिए वह अचल भी है और वह कणों को जोड़ जोड़ करके भी बना नहीं है, अर्थात वह उसकी उत्पत्ति होती नहीं, जन्म नहीं होता है। वह अवयव रहित है, निरवयव है, यह भी हमने देखा। और वह अवयव रहित या निरवयव होने के कारण ही उसके अंदर, जैसे हम और हमारा शरीर हम यदि देखें तो वैसे उसका अपना शरीर, ऐसा यदि शब्द व्यवहार करें तो शरीर शब्द वस्तुतः जिसका विनाश होता है वह शरीर है, ऐसे अर्थ में व्यवहार होता है। इसलिए वहां शरीर शब्द व्यवहार करना थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन उसका जो कुछ है वो स्वयं, उसमें कहीं घनता अधिक है और कहीं घनता कम है, कहीं विरलता है, कहीं घनता है, ऐसा नहीं हो सकता।
जैसे हम हवा में ये बवंडर उठते हैं, यहाँ से वहाँ आते जाते रहे, अंदर अंदर उसके प्रवाह होते, करंट्स होते हैं हवा में, पानी में। ऐसे यह जो तत्व है उसके अपने कोई अंदर अंदर कोई करंट या कोई बवंडर या ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है। वो जो तत्व है उसकी न वृद्धि होती है न क्षय होता है, क्योंकि वृद्धि होना, बढ़ना यह उसी को संभव है जिसके अवयव होते हैं। और वृद्धि दो कारणों से सामान्यता होती। एक तो जो अवयव होते हैं उनका वो अवयव जरा दूर दूर रख दिए गए तो वो बड़े आकार में दिखता है, या फिर अवयवों की संख्या ही बढ़ा दी। 10 कण है, 10 कणों को एकदम घनता से हमने जोड़ दिया तो वो छोटा होगा, और उस 10 कणों का हमने जरा विरलता से जोड़ दिया तो वो बड़ा दिखाई देगा। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है और एक स्पॉन्ज है, केवल इनमें अवयवों की संख्या में इतना अंतर है, उसको घनता कहा जाता है। तो ये कारण होता है। दूसरा है कि कणों की संख्या ही बढ़ा दी। तो यह निरवयव होने के कारण न ये बढ़ता है न घटता है, और न ही इसमें कोई परिणाम होता है या इसमें कोई विकार आता है। तो यह अविकारी है, निर्विकार है, ये भी हमने देखा। और इसलिए इसको सनातन ऐसा भी शब्द व्यवहार होता है। सना मतलब सदा, सदा का शब्द, सना का शब्द है सदा, और सदातन मतलब सब समय रहने वाला। तो सनातन मतलब सब समय रहने वाला, किसी भी काल में जिसकी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, वह तत्व जो है वो सनातन है। सनातन शब्द का सदातन या सर्वदातन इस प्रकार से यदि कहे तो हो सकता है। इटर्नल ऐसा अंग्रेजी में अनुवाद होता है। त्रिकाला बाधित, 3 कालों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्पत्ति विनाश इत्यादि कुछ नहीं होता है, वह तत्व है सनातन। तो यह सनातन भी है, और इसके अंदर ही जो कुछ है ये विश्व दिखाई देता है, ये सब इसी के ही अंदर है। इसीलिए यह सबको व्याप्त करता है, सब में छाया हुआ है। और सब में छाया होना, इसके भी अलग अलग 5-6 अर्थ निकलते। तो हम अब ये साधारण रूप से जो पता चलता है कि ये जैसे आकाश है, आकाश ये सभी विश्व में छाया हुआ है, हमारे पदार्थों में छाया हुआ है, ऐसा एक साधारण अर्थ लेते। लेकिन वेदांत इसको अलग से बताएगा, वो जब वेदांत का पक्ष आएगा तब देख सकते हैं हम। तो ये इसके लिए इसको सर्वव्यापी ऐसा शब्द व्यवहार करेंगे, सर्वव्यापी। ये हमने आज नया शब्द जोड़ा है विभू के इसमें, ये सर्वव्यापी है। और यह जो विश्व की रचना करता है, तो ये रचना करने के लिए, इस रचना करने के लिए 3 वो ये अवधारणाएं यहाँ पर आवश्यक होती है कि जो कोई, मान लीजिए कोई गाड़ी बनाता है या घर बनाता है, तो बनाने वाले को जिन अवयवों से यह घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, उन अवयवों का सीधा ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। और केवल ज्ञान होने से पर्याप्त नहीं है, गाड़ी या घर बनाने की इच्छा होनी चाहिए। और हमारे मुझे सभी पदार्थों का ज्ञान है और मैं बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ करता नहीं हूँ, तो भी नहीं हो सकता, करना भी चाहिए। करने के 2 स्तर होते हैं। एक है मानसिक स्तर, अभी स्थूल रूप से बताता हूँ, मानसिक स्तर, और एक है कायिक स्तर, शारीरिक स्तर। तो हम सामान्यतः जैसे कि मान लीजिए कोई भवन का निर्माण करना है, तो भवन के निर्माण के लिए जब हम हाथ से उठा करके ईंटें रखना शुरू कर देंगे, तब ये कायिक कायिक कार्य होगा, कर्म होगा। और ये कायिक या शरीर से होने वाला जो कर्म है, उसको चेष्टा ऐसा शब्द दर्शनों में व्यवहार होता है। चेष्टा, शरीर से होने वाली ये क्रियाएं है, इनको चेष्टा शब्द से बोला जाएगा। लेकिन यह जो भवन जो बनाने का है, उसकी जो परिकल्पना है, वह मन में या कहीं पर, अब वो दर्शन में जाएंगे तो मन में होता है या आत्मा में होती है, कहाँ पर होती है, अलग अलग प्रश्न होंगे। हम साधारण भाषा से मन में हमारे ये होता है कि ये इतने आकार का होगा, यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ पर इतनी ऊंचाई का होगा, तो इस प्रकार से हम ईंटें रखेंगे। ये सब मन के अंदर इसकी एक ब्लूप्रिंट जो कहा जाता है, वह बनी होती है। तो उस इच्छा होने के बाद एक ब्लूप्रिंट बननी चाहिए। ब्लूप्रिंट को वास्तवायित करने के लिए हमें उस प्रकार के कायिक या शारीरिक चेष्टाएं करनी होगी। तो ये जो ब्लूप्रिंट का जो स्तर होता है, इसको एक दार्शनिक नाम है, उसको कहते हैं प्रयत्न या कृति। कृति या प्रयत्न ऐसा शब्द इसको व्यवहार होता है। तो एक तो हमें जो पदार्थों से निर्मिति करनी है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए।
उसके बाद निर्मिति की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने के बाद यह अंदर एक प्रयत्न होना चाहिए, कृति होनी चाहिए, और कृति के बाद चेष्टा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञान, इच्छा, कृति, चेष्टा, ऐसे इन स्तरों से पार होना पड़ेगा, तभी कोई रचना होगी। तो ये जो चेतन विभू तत्व है, इसको ये विश्व के सभी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, विश्व रचना की इच्छा होनी चाहिए, और इसके लिए कृति होनी चाहिए, और उसका कोई शरीर नहीं है, अभी उसका कोई शरीर या अवयव नहीं है, इसलिए चेष्टाएं उसमें नहीं रहेगी। तो वो उसके वो इच्छा और कृति मात्र से इस विश्व में वह गति ला करके, कणों में गति ला करके इनसे ये काम करा लेगा, यह मानना आवश्यक होता है। इस पर हमने पिछले सत्र में एक आलोचना कर भी ली थी कि ये कणों को चलाने के लिए एक कोई चाहिए था हमें, उसको ढूंढते ढूंढते हमें युक्ति के द्वारा ऐसा पता चला कि ऐसा एक विभू तत्व चाहिए, लेकिन जो हाथ में तत्व मिला वो ऐसा मिला कि उसका कोई शरीर नहीं है, उसके कोई अवयव नहीं है। तो ये इन कणों को कैसे ढकेलेगा, एक कण को दूसरे साथ कण के साथ कैसे जोड़ेगा? तो एक समस्या सी उत्पन्न हो गई। लेकिन फिर से यदि हम उसको सावयव मानते हैं, अवयव वाला मानते हैं, तो फिर वही समस्या होगी कि ये अवयव वाला बना कैसे, इसके जो अवयव वो जुड़े कैसे? ऐसे वो इसमें फंसता जा रहा था। तो इसलिए हमने इसका जो स्वरूप निर्धारण किया वो वैसे के वैसे रखा। अब यहाँ एक मान्यता लेनी ही पड़ती है कि वह तत्व वैसे के वैसे होते ही, उसके कोई हाथ पैर इत्यादि कुछ न होते हुए भी इन कणों को चला लेता है। अब ये कणों को चलाता है या नहीं चलाता, ये विभिन्न दर्शनों की अलग अलग बातें हमारी आज आने वाली है। तो एक अब जहां तक हम गए हैं उस दृष्टि से इन कोणों को वो अपने स्थिति से ही प्रचालित कर लेता है, यह मानना युक्ति संगत बन गया। अब हमारे हम यहाँ तक आए हैं कि हमें ये कण है हमारे सामने, जिसको हम मूल द्रव्य ऐसा भी कह सकते हैं। यह जो उत्पन्न हुआ, यह रचा हुआ विश्व है, इस विश्व का मूल द्रव्य, फंडामेंटल एलिमेंट्स, बेसिक पार्टिकल्स ऐसा। तो जो मूल द्रव्य है, वह मूल द्रव्य परमाणु के रूप में हमारे हाथ में है, और इनको चलाने वाला यह चेतन विभू जो तत्व है, वह हमें अभी हाँ सामने मिला है। इससे इसके अलावा हमारे सामने कोई भी तत्व अभी हमने युक्ति से सिद्ध नहीं किया है। अब जाते जाते एक दो आलोचना, वैसे तो मुझे सभी ये दोनों को लेकर के आलोचना करनी थी, लेकिन एक दो तत्वों का हम क्योंकि उसी प्रसंग में आए हैं, तो थोड़ा सा किस प्रकार से युक्ति काम करती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए, हम एक एक अवधारणा ऐसी कर लेते हैं कि समय नाम की कोई चीज है, काल, समय, वेला। तो ये जो समय है, अब हम कहते हैं कि कल, आज, परसों, देरी से इत्यादि ऐसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। जब हम शब्द व्यवहार करते हैं तो इन शब्दों से जो श्रोता है, जो वक्ता है, उसको भी कोई अर्थ अभिप्रेत है, और जो श्रोता है उसको उन शब्दों से कोई ना कोई अर्थ ज्ञात होता ही है। यदि श्रुत शब्द से उसको अर्थ ज्ञात नहीं होता है, तो वह कहेगा कि क्या कहा आपने, मुझे ये शब्द का अर्थ कुछ पता नहीं चला। जैसे कि मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि जल ले आओ, तो जल शब्द का अर्थ उसको पता है तभी तो वो ले आएगा। यदि जल शब्द का अर्थ, जैसे कि अंबु एक शब्द है, अंबु ले आओ, और जिसको अंबु शब्द का अर्थ पता है बोले कि अंबु क्या होता है, तो वो रुक जाएगा, पूछेगा। तो पद व्यवहार करने से पद का अर्थ जो है वह यदि श्रोता को ज्ञात है, तो ही श्रोता की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा श्रोता की प्रवृत्ति नहीं होती। वो प्रश्न करता है कि मुझे ये पता नहीं है। लेकिन हम जब आज, कल, परसों, महीना, वर्ष इत्यादि शब्द व्यवहार कर लेते हैं, जो कि जिनका अर्थ वक्ता और श्रोता को समझ में आता है, इसका मतलब इन पदों का कोई ना कोई अर्थ है ही। इन पदों का अर्थ क्या है, तो वो है समय या काल। अब ये काल क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आलोचना करते हैं। अब दर्शन किस प्रकार से इन पदार्थों को सोचता है, अभिविज्ञान कैसा सोचता है, उसका अपना मार्ग है, लेकिन दर्शन कैसा सोचता है ये देखिए। कि अब ये प्रश्न करते हैं कि काल यह परमाणु है क्या, काल का एक परमाणु है, या काल के अनंत परमाणु है,
आप सबको ये धवल जी अधिकार देने हैं बोलने के लिए? जी, अधिकार है। जी, तो अब चर्चा में आ जाइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो काल है, यह एक परमाणु है या बहुत सारे परमाणु हैं, परमाणुओं का समुदाय काल है? क्या लगता है? एक परमाणु है काल, या बहुत सारे परमाणु है, या फिर काल परमाणुओं का समुदाय है? क्या है काल? इसमें से कहीं बिठाना पड़ेगा। और एक हमारे सामने जो आलोचना तो हमने की थी कि जैसे कि ये मेरे सामने एक टेबल है और टेबल का कोई रंग है तो उसका गुण है वो, और या फिर पंखा है, पंखा घूमता है तो उसमें क्रिया है। तो क्या काल किसी परमाणु का गुण है, या किसी परमाणु की क्रिया है, या विभु का गुण है, या विभु की क्रिया है, या काल न ये जो हमने चेतन विभु निकाल के रखा है, जिसको हम चाहे तो परमात्मा भी नाम दे सकते ताकि हमें थोड़ी थोड़ी सुविधा होती चले, क्योंकि हर बार चेतन विभु ऐसा करते तो उसको परमात्मा भी कहते चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है, जो परमात्मा जो कुछ विश्व को चलाने वाला ईश्वर भी कहिए, बाद में वो वेदांत में जाएंगे तो ईश्वर और परमात्मा में क्या भेद है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। तो यह जो परमात्मा है, क्या परमात्मा ही काल है या काल अलग से तत्व है? इसके बारे में थोड़ी सी आलोचना कर लीजिए। काल क्या पहला है कि काल एक परमाणु है, काल के बहुत सारे परमाणु है, काल परमाणुओं का समुदाय है, काल यह विभु तत्व ही काल है, या फिर ये अलग से तत्व है? उसका स्वरूप क्या है? हमें स्वरूप निर्धारण करना है, हमने जहां तक युक्तियां देखी उसके बल पर। क्या लगता है? काल एक भ्रम है। काल एक भ्रम है। तो काल यदि भ्रम है तो हम जब, जैसे कि मान लो कि ये जो मृगजल होता है, मृगजल एक भ्रम होता है, कि वहां पर तो जल होता नहीं है लेकिन मान दिखता लगता है जल है। और यदि किसी को कहे कि वो लगता है जल, हम बोले कि जल ले आओ, तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन काल को लेकर के आपके व्यवहार तो चलते हैं। काल कल आ जाओ बोलने से किसी को भ्रम नहीं होता है कि क्या करना है, उसका व्यवहार सिद्ध हो जाता है। जब व्यवहार सिद्ध हो जाता है तो आप इस पदार्थ को भ्रम नहीं कह सकते। आपके सभी जैसे पद व्यवहार किए उसके अनुसार आपका व्यवहार सर्वथा सिद्ध होता है। व्यवहार यदि सिद्ध हो जाए तो उसको भ्रम नहीं कह सकते हम। तो इसलिए काल को भ्रम नहीं कह सकते। तो काल सूर्य के घूमने से और पृथ्वी के घूमने से, हाँ, सूर्य के घूमने से और पृथ्वी के घूमने से काल के खंड पता चलते हैं आपको, काल खंड पता चलते हैं। यदि मान लो कि सूर्य 2-3 घंटा देरी कर दे, है ना, तो उसके खंड करने में आपको सुविधा असुविधा हो रही है, तो इस विश्व की सभी गतियां रुक गई। तो काल नापना कठिन होगा, खंड करना कठिन होगा, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि काल नहीं है। काल के खंड विचार करने के लिए हमें गति की मदद होती है, ऐसा है। इसलिए जो जन्य पदार्थ होते हैं काल के खंड करने में मदद करते हैं। और ये चलने वाले जो भी कुछ है, ये गति उत्पन्न होती है, हर गति उत्पन्न होती है, नित्य गति कुछ नहीं होती विश्व में। तो जो उत्पन्न होने वाली गति है वह गति हमें काल के खंड करने में मदद करती है, अन्यथा काल का खंडित विचार करना संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि काल एक ऐसा है जैसे कि हमने एक लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया, दूसरा ले लिया, जोड़ दिए, टेबल बना दिया। ऐसे कल एक काल था, आज एक काल है, ये दो टुकड़े हैं उनको जोड़ दिया, काल बना, ऐसा होता है क्या? तो हर दिन का काल अलग अलग टुकड़ा है क्या? कण तो नहीं है। हाँ, काल कण नहीं है। हाँ, ठीक है, काल कण नहीं है। ठीक है, काल कण नहीं, तो कणों का समुदाय भी नहीं है। हाँ, हाँ, वही कण मतलब परमाणु भी नहीं है, परमाणु का समुदाय भी नहीं है। तो काल न परमाणु है न परमाणु का समुदाय है। काल मानना ही पड़ता है क्योंकि आपका व्यवहार हो रहा है। यदि व्यवहार सिद्ध नहीं होता तो इसको हम नहीं मानते। जो व्यवहार सिद्ध होता है आपका, उसका अपलाप करना, अर्थात उसको नहीं नहीं ये तो सब केवल भ्रम है, भ्रम मात्र है। अब जब आपका जो स्वप्न है वो समग्र स्वप्न ही भ्रम हो जाएगा तो आप तब उससे निकल सकते हैं। लेकिन वो वेदांत तो उसको बताएगा कि काल है या नहीं, या काल भ्रम है या नहीं। तो अभी वर्तमान स्थिति में तो हमें इस अवस्था में तो हमने में वेदांत लगाया ना कुछ लगाया।
इस अवस्था में तो हमें काल स्वीकार करना ही होगा। तो जब तक हमें वो प्रतीत होता है तब तक वो भ्रम नहीं प्रतीत होता। जब तक रज्जु पर डोरी पर हमें सर्प दिखता है और भय हो रहा है, तब तक यहाँ पर सर्प नहीं है और डोरी रज्जु ही है, ये कहने का कोई दुस्साहस नहीं करता है। तब तक तो उसके लिए जो भय कंपित है, उसके लिए सर्प ही है। इसलिए काल जब तक आपको प्रतीत हो रहा है, आपका व्यवहार सिद्ध हो रहा है, तब तक उसको भ्रम हम नहीं कह सकते। इसलिए तो न काल न परमाणु है, न परमाणुओं का समुदाय है। तो फिर हमारे पास अच्छा किसी परमाणु का यह गुण है, ऐसा कह सकते हैं क्या? गुण मतलब ये जैसे कि लाल, पीला इत्यादि, किसी परमाणु परमाणु समुदाय का गुण है काल, ऐसा होगा क्या? ये भी स्वीकार नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी सुविधा हो जाती है। यही तो दर्शन का लाभ है कि आलोचना करने से ऐसे पदार्थ निकालने में झटके से उत्तर आ जाते कि नहीं हो सकता। तो अच्छा ऐसा होगा कि ये जो हमने परमात्मा या जो चेतन विभु निकाल के रखा है, उसका गुण है काल? नहीं हो सकता स्वामी जी। ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, हो सकता है क्योंकि गुण गुण बिना उसके नहीं रहता, जो उसका आश्रय द्रव्य के बिना नहीं रहता। हाँ ठीक, ये ठीक है आश्रय, लेकिन इसको गुण करने के लिए कुछ युक्ति देनी पड़ेगी कि उसका गुण है। पहले ये गुण है या क्रिया है या द्रव्य है? हमारे पास अभी तीन ही पदार्थ हैं, गुण, क्रिया और द्रव्य। द्रव्य के अंदर हम ये विभु परमात्मा को भी डाल दे तो फिर कुछ दर्शनों को नहीं डालने की इच्छा होती, कुछ दर्शन डाल देते हैं। तो हम अभी मोटे तौर पर हमारे पास द्रव्य है। द्रव्य दो प्रकार का है, एक तो परमाणु और एक तो विभु। विभु में एक ही हमने द्रव्य को लिया है, परमात्मा को, और परमाणु अनंत है। तो दो प्रकार के द्रव्य हमारे सामने है, और फिर इनको द्रव्य इस शब्द से बोल देंगे। और इनके गुण यदि हो तो ये जो परमाणु है, इनका कोई ना कोई रंग रूप तो होगा ही, वजन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो ये विश्व बनता है। उसके रंग रूप होते हैं, गंध होते हैं, ऐसा सब है। तो परमाणु में ये गुण होने ही चाहिए। और हमने ये भी एक आलोचना करके रखी थी कि जो अवयव के गुण अवयवी में दिखते हैं, यदि अवयव में गुण नहीं तो अवयव में ऐसे गुण नहीं आते हैं। तो ये विश्व में जो गुण दिखते हैं वो उसके अवयव में है। तो यदि ये गुण है तो ये परमाणुओं का गुण तो नहीं है, लेकिन परमात्मा का गुण है, ऐसा यदि किसी को कहना है तो यह एक संभावना बन सकती है। लेकिन उसको गुण मानने में आपको क्या युक्ति है? गुण क्यों कहना चाहते हैं, यह बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहां तक चला जाता है कि ये जो काल है यह एक विभु पदार्थ है, और तो बचता नहीं ना, न परमाणु न परमाणु का समुदाय। लेकिन यदि है तो वो विभु में चला जाएगा, वो स्वयं एक विभु ऐसा हो जाएगा, है नहीं? ये न्याय की मान्यता है, न्याय वैशेषिक की, कि काल एक विभु पदार्थ है अलग से। वेदांत इसका अलग से समाधान कर देगा, लेकिन ऐसा इसका स्वरूप निर्धारण ऐसा होता है। अच्छा ठीक, और एक पदार्थ को हम ठीक कर लेते हैं कि हम ऐसे कहते कि आज पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हुआ, पश्चिम में अस्त होने वाला है, कल पश्चिम में अस्त हुआ था, या मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे पश्चिम दिशा में धवल जी बैठे हुए हैं, तो पूर्व दिशा में अभी दीवार है। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, यदि मैं धवल जी के पीछे जाकर के खड़ा हो जाऊं तो धवल जी मेरे पूर्व दिशा में हो जाएंगे। तो अभी ये जो पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, ये सापेक्ष व्यवहार है ना? हम दो जन कोई आमने सामने खड़े, एक पूर्व दिशा में खड़ा है, एक पश्चिम में। यदि वो अपनी अपनी जो स्थिति वो बदल लेते हैं, जो इधर खड़ा था उधर चला गया, और जो उधर खड़ा था इधर, जो नाटक में कहता है ऐसी स्थान बदल लेते हैं, ऐसा स्थान बदल लिया। तो स्थान बदलने के बाद क्या होगा कि जो अभी पूर्व में था वो पश्चिम में चला जाएगा, जो पश्चिम में था वो पूर्व में चला जाएगा। तो पूर्व और पश्चिम यह सापेक्ष व्यवहार है। अब लेकिन सापेक्ष व्यवहार हो कुछ भी हो, लेकिन पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ पर पूर्व दिशा इस शब्द से आपको कोई ना कोई तो अर्थ पता चलता है, ये निरर्थक शब्द व्यवहार नहीं है। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, ये जो शब्द प्रयोग होते हैं हमारे, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, ये सभी जो शब्द व्यवहार है, इसका अर्थ तो हमें लगता ही है। देखो ये जो वहां पर जो तुम ढूंढ रहे ना, उसके थोड़े से पूर्व में देखना मिल जाएगा। तो वह जो सुनने वाला व्यक्ति है वह
पूर्व में देखता है और उसको शायद वो मिल जाता है। तो पूर्व इत्यादि शब्दों से उसको अर्थ पता चलता है और वो व्यवहार कर लेता है। तो अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर इत्यादि जो कुछ शब्द व्यवहार होते हैं, इनको अर्थ है, और इसका अर्थ है दिशा। दिशा नाम का कोई पदार्थ अवश्य ही होना चाहिए। अब यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि दिशा, ये पदार्थ जो है, उसका स्वरूप निर्धारण करे। क्या दिशा परमाणु है, परमाणुओं का समुदाय है, या एक विभू पदार्थ है? इसका प्रकाश कम हो गया क्या, बैटरी? नहीं, इसमें सही आ रहा है। ठीक है, फिर इधर कम हो गया। मुझे एक प्रश्न था, समय को क्या अपन क्रियाओं का परिणाम के साथ? क्रियाओं से समय नापा जाता है। यदि परिणाम होता तो मान लो कि क्रियाओं का परिणाम है, कौन सी क्रिया का परिणाम है ये बताना पड़ेगा, किसकी क्रिया का परिणाम है। सभी क्रियाओं का परिणाम तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उसमें से कुछ क्रिया कभी बंद, मतलब मान लो कि विश्व में 100 क्रिया होती, तो 100 क्रियाओं का परिणाम समय है, या 50 का, या किसी एक का। यदि किसी एक का, तो वो क्रिया रुकने से समय रुक जाएगा, समय हट जाएगा। ऐसा होता है क्या? जहां पर ये सूर्य नहीं, वहां पर भी तो समय की गणना होती है, जिसकी गति से आप समय निर्धारण करते हो, दिन रात इत्यादि, घटिका, ये भी जो कुछ विभाग करके रखे, वो सूर्य के गति पर हमने तय किए हैं। तो ठीक है, लेकिन यहाँ जहां सूर्य नहीं है, या फिर ये जो हमें जैसा सूर्य दिखता है कि प्रतिदिन उदयास्त हो रहा है, लेकिन आप ध्रुव पर चले जाएंगे तो वह प्रतिदिन नहीं, 6 महीने में उदयास्त होता है। तो यह सापेक्ष है सब। तो किसके गति पर, किसके गति का यह परिणाम है? गति से पता चलना अलग बात है और गति का परिणाम होना अलग बात है। परिणाम मतलब कैसे कि जैसे हम कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी को काटते हैं, तो उसका खंड होना उसका परिणाम है, यह उसका परिणाम है। या दूसरा एक परिणाम यह कह सकते हैं हम कि जैसे दूध में ये लगा दिया तो उसका दही बन जाता है, तो दूध का परिणाम दही हो गया, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। तो स्वरूप में परिवर्तन आना, यह तो कोई क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन आकर के काल बनता है। तो क्रिया का परिणाम कहने से क्रिया का ऐसा नहीं होता है कि क्रिया का स्वरूप बदल गया और वो ये क्रिया उसमें चली गई, ऐसा नहीं होता है। एक क्रिया दूसरे क्रिया का कारण हो सकता है, लेकिन क्रिया स्वरूप नहीं बदलती है। जैसे हम ये विज्ञान में होता है कि जो गोलाकार गति है वो कभी रेसिप्रोकेटरी मोशन हो जाती है, तो यह गति उस गति का कारण बनती है, लेकिन यह गति वो हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक गति दूसरे गति का कारण होगी, इसने उसको जन्म दिया। तो क्रिया का वैसा अपना कोई परिणाम नहीं, क्रिया के कारण कुछ चीजों में परिणाम आ सकता है, लेकिन काल वैसा कुछ परिणाम नहीं लगता है। तो हम इसमें थे कि जो दिशा है वह क्या परमाणु है, या परमाणु का समुदाय है, या फिर जो विभू, जो हमने 2 विभू निकाले हैं, एक तो परमात्मा, एक तो समय या काल, या फिर ये नया तीसरा पदार्थ मानना पड़ेगा, है नहीं? तो ये तीसरा नया विभू हमारे सामने चला आता है। इस प्रकार से यह ऐसा दर्शन इस प्रकार से पदार्थों को युक्ति से निकाल लेता है, डिराइव कर लेता है, विश्लेषण कर करके स्थिर कर लेता है। और ये पदार्थों का स्वरूप निर्धारण करने के जो शास्त्र होता है, उसको पदार्थ विज्ञान कहा जाता है, पदार्थ विज्ञान। और ये न्याय शास्त्र है, न्याय या वैशिक शास्त्र है, वो पदार्थ विज्ञान है। विश्व में जो पदार्थ है उनका मूल स्वरूप क्या है, अंग्रेजी में इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ये ऐसी जो विद्या होती है, जो शास्त्र होता है, जो कि पदार्थों के मूल स्वरूप का निर्धारण करता रहता है, तो उसको ऑन्टोलॉजी ऐसा भी शब्द व्यवहार होता है। तो हम ये जितने पदार्थ हमें लगते हैं, ऐसे और भी कुछ आ जाएंगे, तो वो युक्ति से यहाँ वहां डाल डाल के तो हमने कुछ प्रधान निकाल लिए अभी। तो हम अब हमारे विषय की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मूल धारा में आते हुए कि हमने यह देखा कि हमारे सामने हाथ में परमाणु है जो कि स्वयं जड़ है, और इनको चलाने वाला कोई चेतन विभू परमात्मा, ऐसा कोई तत्व आवश्यक है। तो यह इसमें जो संभावनाएं बनती, पिछली ओर इसकी ओर इंगित किया था। मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके इसको, ये आया PDF आया।
और एक था ना जिसको यहाँ पर वो मार्किंग के लिए सुविधा थी। ठीक, अब ये जो सामने तालिका रखी है उसमें देखिए हमारे सामने एक तो ये सृष्टि का मूल एक जड़ द्रव्य जो कि परमाणु इत्यादि जो कुछ हो, अब उसके बारे में कई सारे मत होने वाले हैं, और इन जड़ द्रव्यों को चलाने वाला कोई तत्व, ऐसी दो हमारे सामने निकल के आए हैं। ठीक, अब यह इसके बारे में चार संभावनाएं बनती है। क्या संभावना है? तो अब ये सभी मान्यता पर जाएगा, ये अपने अपने युक्ति बल पर है ना। इसके सामने जो लोग जहां जहां खींचातानी कर रहे हैं, इसके सामने अब अपने अपने युक्ति बल है। तो कुछ पक्ष है जिनका कहना है कि दोनों है, जड़ द्रव्य है और उसको चलाने वाला तत्व है, यह एक संभावना बनती है। दूसरा है कि जड़ द्रव्य ही है, चलाने वाले की कोई आवश्यकता नहीं, ये अपने से चल सकता है। और कुछ पक्ष बन सकता है कि भाई यह जड़ द्रव्य है ही नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये चलाने वाला है, अर्थात फिर किसको चलाएगा ये समस्या बनेगी, तो इसलिए चलाने वाले शब्द में आपत्ति होगी। तो केवल तत्व है ऐसा होगा फिर। हाँ, तो वह ऐसा कोई तत्व है, उसको जड़ द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न बनेगा कि ये सृष्टि क्यों बनती है, कैसी बनेगी, तो उसका भी उत्तर हम देख लेंगे कि ये उनका क्या कहना है। लेकिन ऐसे भी पक्ष है। और एक पक्ष बनता है कि दोनों नहीं है। तो ये तो थोड़ा सा पहले से बड़ा ही अटपटा लगता है कि अरे ऐसे कैसे होगा, न चलाने वाला है न द्रव्य है, तो ये सृष्टि का क्या होगा, ये तो दिख रही है। तो इसलिए, लेकिन ऐसी चार संभावनाएं बनती, चार ही बन सकती है। तो इसमें ये चार संभावनाओं को लेकर के ये विश्व के सभी जो पक्ष है, दर्शन बोलिए, अध्यात्म बोलिए, धर्म बोलिए या फिर विज्ञान बोलिए, सब इसी में ही बैठते हैं, कहीं ना कहीं इसी में वो कम अधिक मात्रा में बैठ जाएंगे। तो इसी की ओर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने उसी का ही इसमें प्रकटन करके रखा है। फिलहाल हम कौन क्या मानता है उसको पहले देख लेते हैं कि जड़ द्रव्य है और उसको चलाने वाला कोई है जिसको कि परमात्मा कहा जाता है। ये जो पहले तीन दर्शन है, भारतीय दर्शन इनको कहेंगे हम, आस्तिक दर्शन भी कहेंगे, न्याय, वैशेषिक और योग, इन तीन दर्शनों को ये मान्य है कि जड़ द्रव्य है और उनको चलाने वाला कोई तत्व है। अब जड़ द्रव्य का जो स्वरूप है इसमें इनके मतभेद है, कुछ कुछ ये कैसा होगा। तो वो यहाँ पर द्रव्य कैसा है इसके बारे में बोला है कि न्याय कहता है कि वो जो जड़ द्रव्य वो परमाणु है, वैशेषिक भी कहते हैं कि परमाणु है, लेकिन योग कहता है कि नहीं नहीं वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तो वो परमाणु से अलग मानते हैं। वो हम तो उसका थोड़ा सा संक्षेप से आलोचना होगी आगे चल करके। तो यह जो जड़ द्रव्य है वह है और उसको चलाने वाला तत्व चाहिए। तो ये तीन लोगों का कहना है। हमारे आस्तिक दर्शन में, भारतीय जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन मतलब वेद को प्रमाण मानने वाला दर्शन आस्तिक दर्शन कहा जाता है। आस्तिक शब्द की जो पारंपरिक व्याख्या है या जो उसका जो लक्षण है वो यही है कि जो वेद को प्रमाण मानता है, वेद को प्रमाण मानता है, इसका अर्थ यह है कि वेद का जो ज्ञान है वह भ्रांति रहित है। प्रमाण मानना मतलब वेद हमें भ्रांति रहित ज्ञान देता है, वेद ने जो बताया वो हमारे लिए स्वीकार्य है और हम उसको मानते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई भ्रम इत्यादि नहीं है। तो ऐसा जो मानने वाले हैं इन वो इस ऐसी मान्यता को प्रमाण मानना है ना। प्रमाण मतलब भ्रांति रहित ज्ञान का साधन, ये प्रमाण होता है। भ्रांति रहित ज्ञान का, यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण होता है और यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। तो ये जो प्रमा कराने वाला वेद प्रमाण है और यह जो मानते हैं ऐसा वह है आस्तिक दर्शन। तो यह हमारे आस्तिक दर्शन, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य। तो सांख्य का कहना है कि भाई जड़ द्रव्य है, चलाने वाला है ही नहीं। यह विशेषता है यहां पर, केवल जड़ द्रव्य है, वो अपने से चल सकता है, उसको चलाने वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। और उनके मत में ये जो जड़ द्रव्य है उसका स्वरूप भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, परमाणु नहीं है। अगला एक दर्शन आता है,
वह है पूर्व मीमांसा दर्शन। उसका भी कहना है कि केवल जड़ द्रव्य है, वो ये जड़ द्रव्य अपने से ही चल सकता है, उसको चलाने वाले किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो उनका जो उनके परमाणु है, अब ये देखिए कि ये हम ये देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर परमाणु अपने से चल सकते हैं, यह कहने वाला हमारा एक दर्शन है, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा में भी 3 मत है, उसमें एक मत 2 मत परमाणु मानते, एक मत त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानता है। तो खैर हमने जो अधिकतर मत है उसको ले लिया है कि यह उनका कहना है कि परमाणु है और वो अपने से चल सकते हैं, उनको चलाने वाले किसी एक को मानने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर, भगवान, परमात्मा ये सब ऐसा कोई मानने की आवश्यकता नहीं। यह दर्शन है पूर्व मीमांसा दर्शन। इसको केवल मीमांसा ऐसा भी कहा जाता है। तो अगला दर्शन है उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा। उसका कहना है कि भाई जड़ द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं है, या उसके बारे में हम स्पष्ट कर लेंगे कि जड़ द्रव्य नाम की चीज नहीं, तो यहां पर त्रिगुणात्मिका प्रकृति या माया ऐसा क्यों लिखा है आपने। तो उसके बारे में उनका अपना एक विशेष वक्तव्य है, वो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमें तो धीरे धीरे वेदांत में ही चले जाना है। तो इसलिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसा कोई जड़ द्रव्य नहीं है, केवल उसको चलाने वाला जो तत्व है वही है केवल, ऐसा है। तो चलाने वाला किसको चलाएगा, तो वो कुछ चलाएगा नहीं, फिर वो कुछ ऐसा खेल करेगा कि जिसके कारण ये सब विश्व की रचना होगी। और वह क्या है, तो इधर थोड़ा सा लिख दिया, वो तत्व कैसा है। तो एक बार इधर से भी देख सकते हैं कि ये जो चलाने वाला तत्व है, ये जो है न्याय है, ये द्रव्यों को चलाने वाला तत्व वो कैसा है, तो वो विभु परमात्मा है। वैशेषिक का मत है चलाने वाला तत्व है, तो वो भी विभु परमात्मा, जो कि हम देखते आए हैं। और योग उसी को ईश्वर कहता है, लेकिन उसके बारे में विभु परमात्मा ऐसे बहुत विस्तार में वो जाते नहीं, उनका ध्यान उस तरफ नहीं है ज्यादा, उनका साधना पर ध्यान होता है। इसलिए वो ये चर्चा करना उन्होंने सांख्य पर छोड़ दिया है। योग ने क्या किया है, आप जो तात्विक चर्चा है ना, वो सांख्य कर लेंगे, वो हम मान लेंगे, उससे हमें उसमें हमने जानेंगे। योग ज्यादा साधना में बल देता है, मनोविज्ञान में बल देता है, इसलिए योग का अलग थोड़ा सा पक्ष है। या न्याय वैशेषिक ये सब तात्विक चर्चा में लगे हुए, साधना में बल नहीं है, कोई साधना पक्ष इसका कुछ विशेष नहीं है। साधना है पदार्थों का ज्ञान होना, चर्चा करते करते पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा न्याय वैशेषिक का कहना है। लेकिन ये प्राणायाम करो, योगा यम नियम आसन प्राणायाम करो, ये योग का कहना है, वो दर्शन है, तो साधना पर बल है उनका। और ये सांख्य वो तत्व चर्चा में अधिक है, साधना में बल कम है, तत्व चर्चा में अधिक बल है। और ये पूर्व मीमांसा है, इसका अपना ये कहना है कि ऐसा कोई परमात्मा तत्व ईश्वर इत्यादि हम नहीं मानते हैं। लेकिन ये सभी आस्तिक दर्शन है, पहले जो 6 दर्शन है वह आस्तिक दर्शन है, वो सब वेद को प्रमाण मानते हैं। तो हम यहाँ पर यदि ऐसा कहें कि हिंदुओं के जो प्रधान दर्शन है, उनमें 2 दर्शन ऐसे हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते। तो ये हिंदुओं की ये कोई साधारण धारणा नहीं कि ईश्वर है करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा समय लेकर के हम थोड़ा सा विषयांतर सा होगा। देखिए, ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन है ना, ये भारत का सबसे प्रभावी, सबसे व्याप्त दर्शन रहा है, सबसे प्रभावी, सबसे व्याप्त दर्शन रहा है। हम आज जो जीवन जीते हैं, जो निषेक आदि स्मशानांत जो संस्कार करते हैं, जो कुछ हमारे पूजा पाठ विधि विधान है, आमतौर पर ये पूर्व मीमांसकों के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, या नामकरण, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, जो कुछ है, सभी संस्कार जो है उसका व्यवस्थापन पूर्व मीमांसकों ने किया है। हाँ, कुछ भक्ति संप्रदाय ने अपनी विशेषता लाई है, तंत्र ने अपनी कुछ अलगपन कर लिया उसमें, लेकिन इसकी सब मूल अवधारणाएं हिंदू समाज की जो संस्कृति है वो बनाई है पूर्व मीमांसकों ने। बाकी लोगों ने बाद में उसमें आकर के अपनी विशेषता लगा करके पूर्व मीमांसकों का जो गढ़ है वो ढीला करते करते अब उसमें कई सारी नवीनता लाई है। पूर्व मीमांसक आज करीबन लुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी अवधारणाएं समाज में अभी भी है। अब पूर्व मीमांसक आपको दिखाई नहीं देंगे, वो लुप्त हो गए। एक समय बहुत लुप्त मतलब बहुत अत्यल्प है, उसके व्याख्याकार पढ़ने वालों की संख्या भी कम हो गई है और पक्षधर भी नहीं रहे। एक समय ऐसा था कि हर ग्राम में या मोहल्ले में, बड़े क्षेत्र में पूर्व मीमांसक होते थे। सभी धर्म कृत्य इनके ही द्वारा निर्धारित किए जाते थे। कौन जाति बहिष्कृत होगा, कौन जाति में रहेगा इत्यादि जो सभी निर्णय है वो सब इनके द्वारा हुआ करते थे। पूर्व मीमांसक के साथ थोड़े से स्मृतिकार भी जोड़ देने चाहिए। तो ये सब वो है। लेकिन
इतना बड़ा हिंदू समाज को प्रचालित करने वाला जो मत है वह ही ईश्वर को नहीं स्वीकार करता था, यह भी ध्यान में रखना यहाँ पर आवश्यक है। अगला मत है, हम देख रहे थे वेदांत। वेदांत कहता है कि भाई जड़ द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं हमारे पास केवल यह तत्व ही है, चेतन तत्व है। लेकिन वो इस प्रकार से उसकी एक माया है, उसकी अपनी शक्ति है, वो कोई अलग से द्रव्य नहीं है, वो उसकी ही अपनी माया है। और वो ये जो तत्व है उसको परब्रह्म कहा गया है, और वो अपनी माया से इस जगत की सृष्टि कर लेता है। अगला मत आता है बौद्ध। ये दोनों नहीं है ऐसा कहता है, न कि चलाने वाला और न ही जड़ द्रव्य, कुछ भी नहीं है। इसलिए वो शून्यवादी हो जाते हैं, निहिलिस्ट जो कहते हैं ना, शून्यवाद, यह भी नहीं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो जो सब दिख रहा है वो दिखावा मात्र है नहीं। उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आपने एक टॉर्च ले ली और टॉर्च को बहुत गति से वृत्ताकार घुमा दिया, वर्तुलाकार घुमा दिया, तो वहां पर देखने वालों को एक वृत्त या वर्तुल दिखाई देगा, लेकिन वो वर्तुल केवल दिखता मात्र है नहीं, वास्तविक नहीं है। वैसे ये जो विश्व है ये दिखता मात्र है, वास्तविक नहीं है। और जो देखने वाला है उसका भी क्षणिक विज्ञान होता है, वो क्षण मात्र उसको ज्ञान होता है, हर क्षण नया नया ज्ञान होता है। इसलिए देखने वाला भी नहीं है, चलाने वाला भी नहीं है, और जो चलाया जाता है वह भी नहीं है। ऐसा ये बौद्ध मत है। बौद्धों के 4 दर्शन होते हैं, 4 अलग अलग दर्शन है, 4 मत नहीं है। मत अलग बात है और दर्शन अलग बात है। जैनों के 2 मत है लेकिन 2 दर्शन नहीं है। जैनों के दिगंबर और श्वेतांबर 2 मत है लेकिन 2 दर्शन नहीं, दर्शन एक ही है। तो बौद्धों के 4 है। वो सौत्रांतिक, वैभाषिक, इत्यादि है। योगाचार, माध्यमिक, ऐसे उनके 4 नाम है। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, ऐसे 4 दर्शन है उनके अलग अलग। तो उनमें कुछ कुछ जो सभी ऐसा दोनों को नहीं मानते ऐसा नहीं, लेकिन उनकी प्रधान अवधारणा यही है कि दोनों नहीं, ये प्रधान अवधारणा है। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि केवल जो दृश्य जगत है वो नहीं है, लेकिन जो दृष्टा है वो है। लेकिन कोई भी चलाने वाले तत्व को नहीं मानता है, चलाने वाला तत्व है ही नहीं, ऐसा ही उनका कहना है। लेकिन देखने वाला कोई है, ऐसी कुछ दर्शनों की थोड़ी सी मान्यता है उनमें से। तो बौद्धों के 4 दर्शन है। जैनों का कहना है कि केवल जड़ द्रव्य है, उसको चलाने वाला है नहीं, ये जैनों का कहना है। ये बाद में आपको हम ये जो पीडीएफ है वो दे देंगे, किसी पर जगह पर डाल करके शेयर कर दीजिए तो वो सबको मिल जाएगी। तो यह जो है इस प्रकार से जैन मत का कहना है कि भाई ये केवल जड़ पदार्थ है, उसको पुद्गल कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। और इसके द्वारा वो और भी है, उनके और भी पदार्थ है। 2 प्रकार के मूल पदार्थ मानते हैं, जीव अजीव। अजीव के अंदर पुद्गल एक पदार्थ आता है, और कर्म भी एक पुद्गल ही होते हैं, ऐसा है। और एक वो अस्तिकाय, अनस्तिकाय इत्यादि पदार्थ होते हैं। तो ये उनका है कि जड़ पदार्थ है, वो अपने जड़, वो फिर वो जड़ नहीं कहेंगे, फिर चेतन भी नहीं कहेंगे, लेकिन अपने से चलते हैं। जड़ कहने का मतलब है कि चेतन नहीं, लेकिन वो अपने से एक व्यवस्था कर लेते हैं, ऐसा है। इनको चला बैठ बैठ कर चलाने वाला ऐसा कोई है, ऐसी कोई मानने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा ये जो है यह जैन दर्शन है, वो भी उनके मत में ईश्वर परमात्मा या चलाने वाला कोई तत्व नहीं है। अब हम विज्ञान की तरफ आते हैं कि यह जो बैटरी रनिंग लो, वैसे समय भी होने आया है, तब 5 मिनट निकल जाए तो हो सकता है। तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान का कहना है कि भाई ये जड़ कण है वह तो है ही, लेकिन हाँ, उनका नाम क्या है तो हिग्स बोसन। आज की स्थिति में देखिए, ये उनका मत बदलता जाता रहता है, लेकिन आज की स्थिति में वो यही कह रहे हैं कि हिग्स बोसन नाम का जो है वह उसको गॉड पार्टिकल के नाम से या गॉड डैम पार्टिकल नाम से बोला जाता है, ऐसा। नहीं, अभी भी 4 शुरू नहीं हुआ। अभी भी नहीं आया, हाँ आया। जो विज्ञान है उसका कहना है कि ये कण है। अब इसको चलाने वाला है ना, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हिग्स फील्ड कहते हैं, और वो जो कण है उनको हिग्स बोसन कहा है। और ये कौन चलाता है, तो इसकी थोड़ी सी अवधारणा ऐसी है
कि यह जो हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल है, उनके बारे में दो अवधारणाएं। एक तो विज्ञान का कहना है कि ये जो कण होते हैं, इनमें इनको वजन होता है, उनको ग्रेविटी या वजन होता है, लेकिन वो यदि हिग्स फील्ड नाम की उनकी एक अवधारणा है, उसके अंदर यदि हो, हिग्स बोसन हिग्स फील्ड में यदि हो तो उसको वजन होता है, और हिग्स फील्ड के बाहर चला जाए तो उसको वजन नहीं होता है। तो वो जो कण हिग्स बोसन हिग्स फील्ड में आते हैं तो उनमें वजन आ जाता है, और वजन आ जाने से वो अपने से ये सृष्टि करने में समर्थ हो जाते हैं। वजन आ जाने से वह एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ करके ये विश्व की रचना होती, ये सामान्यतः धारणा है। ये बात है, इसलिए हमने यहाँ पर हिग्स फील्ड या वजन ऐसा बोल दिया कि ये जो चलाने वाला है, कौन चलाता है, तो वजन है। अब वजन उसका निजी धर्म है क्या कणों का? हिग्स बोसन का निजी धर्म है क्या? बड़ा अटपटा है कि वह हिग्स फील्ड के बाहर हो तो वजन नहीं है, हिग्स फील्ड में आ जाता है तो वजन आ जाता है। तो मतलब हिग्स फील्ड उसको वजन दे देता है, और हिग्स फील्ड में वजन आ जाने से उस वजन के कारण यह सब सृष्टि होना शुरू हो जाता है। तो अर्थात ये हिग्स फील्ड का उसमें अवदान है। तो हम यूं कह सकते हैं मोटे तौर पर कि जो हिग्स फील्ड है वो इन कणों को वजन दे करके काम करा लेता है, लेकिन ऐसा कोई चेतन पदार्थ वहां नहीं है कि सोच समझ करके बैठ करके, जिसको इंटेलिजेंट क्रिएशन जो कहते हैं, ऐसा विज्ञान का कोई विज्ञानवादी ऐसा इंटेलिजेंट क्रिएशन को नहीं मानता है। अब आते हैं हम अगले जो दो बड़े धर्म है, ये दर्शन नहीं है, धर्म, ये धर्म है, ये दर्शन नहीं है इनका। तो दर्शन कहने से मैं यह थोड़ा सा 1-2 मिनट लेता हूं। दर्शन कहने से क्या हमें तात्पर्य होता है? तब कोई भी मतवाद दर्शन होगा, उसको क्या करना चाहिए कि हमें जो ज्ञान होता है वह ज्ञान किन प्रमाणों से होता है, किन साधनों से होता है, इसका निर्धारण करना पड़ेगा। जब आप ज्ञान के साधनों का या प्रमाणों का निर्धारण कर देते हैं तो आप दर्शन के संज्ञा को पात्र होना शुरू हो जाते। तो आपने ज्ञान के साधन बता दिए, और उन साधनों के आधार पर जो जो मान्यता आपको है वह लेनी पड़ेगी। इधर से आपने जो विश्व में दिखता है, उस विश्व में जो दिखावा है, जो समस्या उत्पन्न होती, उसका आपके साधनों के द्वारा व्याख्या करके चलना पड़ेगा। विश्व के समस्याओं का जो कुछ दिखता है, विश्व सृष्ट हो रहा है, पर्वत है, पहाड़ है, बारिश होती है, जो कुछ है, वो उन सभी अवधारणाओं को अपने ज्ञान के साधनों के द्वारा व्याख्यायित करना होगा, और उससे आपने जो साधन तय कर दिए उसके द्वारा जो निकलेगा वो आपको स्वीकार है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे कि चारवाक है, चारवाकों का कहना है कि प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है उनके द्वारा जो सीधा पता चलता है वही हम मानेंगे, उसके बाहर हम कुछ नहीं मानने वाले। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ कमरे में बैठा हूं और बाहर में जोर से आवाज हुई, मेघ गर्जना कुछ हुई, तो मैं यही कहूंगा कि मुझे यहाँ पर एक आवाज सुनाई दी, लेकिन बाहर आकाश में मेघ है और ये मेघ की गर्जना है, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने मेघ को जाकर के देखा नहीं है। तो मेरे कान में केवल एक आवाज आई, मैं चारवाक के यदि सिद्धांत के अनुसार चले तो मैं कहूंगा कि मुझे आवाज सुनाई दी। अभी आवाज किसकी है? तो भाई मैंने तो अब बाहर जाकर के नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि किसकी आवाज है। तो मतलब हमने जो प्रमाण मान लिया है, उस प्रमाण से हमें जितना ज्ञात होता है उतना ही हम स्वीकार करते हैं। तो ये सर्वप्रथम उनको प्रमाण ठीक करने होते हैं कि ये हमारे प्रमाण हैं, और ये प्रमाणों का स्वरूप बताना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, और वो काम करते हैं तो उसके अनुसार जो सिद्धांत निकलेंगे वो हम मानने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। नहीं तो प्रमाण ठीक कर दे और हम सिद्धांत नहीं मान रहे तो कैसा अटपटा हो जाएगा। तब कोई भी व्यवस्था जो है वो दर्शन संज्ञा को प्राप्त होती है। जो चारवाक है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानती है, प्रत्यक्ष से अधिक कोई प्रमाण को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी वो दर्शन संज्ञा को प्राप्त ये है, उसको दर्शन संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो ईसाई मत या इस्लाम मत है, यह दर्शन संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है आज तक, क्योंकि इन्होंने अपने प्रमाण नहीं बताए हैं। आपकी ज्ञान की प्रक्रिया क्या है वह नहीं बताते। कैसे आप ये जो सिद्धांत बता रहे वो आप कहाँ से निकाल रहे हैं? वो कहेंगे कि हमारे पुस्तकों में बताया है, लेकिन पुस्तकों से भी ज्ञान कैसे होता है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, पुस्तकों से ज्ञान होने की प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। तो वो प्रक्रिया जब तक नहीं बताएंगे तब तक इनको दर्शन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए ये इस्लामिक फिलोसॉफी एंड क्रिश्चियन फिलोसॉफी
ऐसा अंश नहीं बनता है। इस्लामिक थियोलॉजी एंड इस्लामिक थियोलॉजी बनती है, धर्मशास्त्र बनता है, दर्शन नहीं बनता है। लेकिन किसी ने यदि कुछ प्रयास किया हो तो वो तो वो बनी भी हो मान लीजिए, तो भी वो इनका उनकी प्रधान शाखा नहीं है। वो ईसाई या इस्लाम की जो जो कुछ दर्शन बनाया होगा किसी ने कुछ प्रयास करके, जब उसको समझ में आया होगा कि दर्शन ऐसे बनता है, तो फिर लेकिन वो उनकी मुख्य धारा में नहीं आया है। तो ये जो उनकी मुख्य धारणाएं है, वह एक धार्मिक धारणाएं है, हमारे पुस्तकों में लिख के रखा है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। उसके बारे में हम ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाएंगे। और हम जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए उनका कहना है कि ये विश्व जो रचित हुआ है वो कुछ पदार्थों से रचित हुआ है और उसकी रचना करने वाला कोई है, ऐसा उनका कहना है। तो ये द्रव्य से रचना करने वाला एक कोई ना कोई भगवान उनको मानना चाहिए, वो गॉड कहते हैं उसको। तो वो जो यहाँ पर इस्लाम में उसको अल्लाह कहेंगे। तो वो इसके द्वारा निर्माण करता है। लेकिन चूंकि उनके शास्त्रों में यह नहीं लिख के रखा है कि किन कणों से ये बनता है, जब ये गॉड या अल्लाह जो है वह ये विश्व की रचना करता है, तो वो किन कणों से करता है, मूल द्रव्य कैसा है, वो परमाणु है या प्रकृति है या क्या है। तो चूंकि पुस्तकों में लिखा नहीं है, तो वह उस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पुस्तकों में ऐसा लिखा है, बस हम इतना मात्र बोलेंगे। तो उनका कहना है कि हाँ, भगवान ने ये विश्व की रचना कर दी कुछ पदार्थ से, लेकिन युक्ति की वहां पर युक्ति कैसी करनी, इसका कोई व्यवस्थापन न करने के कारण वो इसमें नहीं चलते हैं। तो इसलिए वहां पर उनका मौन रहता है। तो इस्लाम के बारे में भी यही होता है कि भाई अल्लाह ने ये विश्व बना दिया है और ये शरीर बना दिया, उसमें रूह फूंक दी। अब रूह कहाँ से आ गई, रूह का नेचर क्या है, रूह परमाणु है या परमाणु का समुदाय है या विभू है या क्या है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहेंगे। हमारे पुस्तकों में इतना लिखा, ये हमें इतना कहना है। तो यह इस कारण वो थियोलॉजी बन जाती, वो दर्शन संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। खैर, वो अलग विषय रहा। तो इनकी अवधारणा है कि ये द्रव्य होता है, उससे विश्व की रचना हुई है और उसको रचना करने वाला जो है कोई है। ये दोनों का ऐसा कहना है। इसलिए हमने इस्लाम का एक है कि कहीं ना थोड़ा सा उल्लेख आता है कि जल से ये विश्व की रचना हुई है, ये है जल से की है। तो यह जल कैसा है, फिर कणों से बना है कि नहीं, इस बारे में मौन है। जल से हुई ये एक अवधारणा थोड़ी सी इस्लाम में दिखती है, ईसाइयों का मत अस्पष्ट है। और जो चलाने वाला है सगुण साकार कहते हैं, उसमें भी सगुण निराकार कहने वाले कुछ है, लेकिन वो उनका मत यदि बारीकी से पढ़ा जाए तो वो सगुण साकार ही है। क्योंकि इसका थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं कि ये जो है, जो गॉड या अल्लाह है, उन्होंने 6 दिन में विश्व की सृष्टि की और फिर वो विश्राम करने चले गए और ये सृष्टि अब चल रही है इत्यादि। तो ये ऐसा कहते कहते और फिर ये एक और छोटी सी स्टोरी यहाँ आती है कि अल्लाह ने मोहम्मद को बुलाया, अपने सेवक को बोला कि उसको हमारे पास ले आओ। तो वो जो है उसको गैब्रिएला जिब्राइल जो कहते हैं, वो गया एक घोड़े पर, मोहम्मद को अपने पास ले आया, फिर वो रहस्य बताया इत्यादि। तो इस घटना से ये पता चलता है कि अल्लाह एक स्थान पर है, जहां मोहम्मद है वहां अल्लाह नहीं है। यदि मोहम्मद वहीं पर है, वही अल्लाह होता, तो फिर बुलाने की बात नहीं आ जाती। तो अपने पास बुलाया मतलब पास वही बुलाता है जो सर्वव्यापी नहीं है। मैं यहाँ बैठा और मैं किसी को पास में बुलाता हूं, तो मतलब मैं उसके पास नहीं हूं अभी, और वो मेरे पास आता है, तो मैं एक सीमित आकार का हो जाता हूं। तो इसलिए वह साकार ऐसा हमें मानना पड़ता है। तो अल्लाह साकार है और वो कृपालु है, ये है वो है इत्यादि बोला जाता है, तो वो सगुण भी है। तो ये सृष्टि करने वाला सगुण साकार हो जाता है, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो ईसाइयों का और इनके इसमें गॉड में विशेष अंतर नहीं है, लेकिन थोड़े से झगड़े जरूर है, वो बात अलग है। वो सबके होते हैं, किसके नहीं है। तो ये सगुण साकार है चलाने वाला। तो ये हमने आज की जो आलोचना कर ली है, ये विश्व में प्रधान जो मत चलते हैं उनकी यहाँ पर एक प्रकार से तालिका बना ली। इससे भी थोड़ा सा मान लीजिए ताओइज्म है या ऐसे छोटे छोटे कुछ और भी मत है, तो उनको यहाँ हमने संग्रहित नहीं किया है। तो आज आलोचना के लिए समय नहीं है, अगली बार और इसमें थोड़ा सा विस्तार कर लेंगे थोड़ा बहुत। आज हम यही रुकते हैं। एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और इस पर आते हैं। ठीक, तो विराम करें। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। सबको धन्यवाद।